नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीसैन्यसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियाम्। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। तीनों प्रकार की विच्युत्ति के चार्ट तो अपने हो गए थे। सत्व विच्युत्ति भी चार्ट से तो समझ ली थी। अब इसमें कुछ पूछना हो तो पूछें। बंध उदय सत्व में से सत्व विच्युत्ति समझ में आ गई? वहां तक सत्ता में है, उसके आगे सत्ता में नहीं होगी। इसी तरह से बंध विच्युत्ति है। जहां बंध विच्युत्ति लिखी है वहां तक बंध है, उसके आगे बंध नहीं है। वो लिखना पड़ेगा। हाँ, गुणस्थान गिरेगा तो आएगा ना। सत्व विच्युत्ति में नहीं आएगा। सत्व विच्युत्ति का मतलब है कर्म का क्षय हो जाना, और एक बार कर्म क्षय हो जाता है तो दोबारा लौट के नहीं आता। हाँ, वो तो हमेशा हो गया खत्म। होता ये है, सत्व विच्युत्ति में ये होता है कि 7 प्रकृतियां सबसे पहले क्षय होंगी। छायक सम्यक दर्शन हो गया, तो जिसने वो 7 का क्षय कर दिया वो प्रकृतियां लौट के कभी नहीं आएंगी। अब उसको बाकी जो भी कर्म नष्ट होंगे ना, वो सब छपक श्रेणी में होंगे, और छपक श्रेणी होगी तो मोक्ष हो जाएगा, सबको नष्ट करेगा। उसमें 10 किए ना, उसमें 9 इसीलिए क्योंकि उपसम श्रेणी चढ़ रहा है वो, और उपसम श्रेणी चढ़ रहा है तो उसके देवायु की सत्ता हो सकती है। छायक सम्यक दृष्टि है ना, तो छायक सम्यक दृष्टि है तो 7 प्रकृतियां तो नष्ट कर दी। छायक सम्यक दृष्टि का मतलब क्या हुआ? छायक सम्यक दृष्टि का मतलब है 7 प्रकृतियां उसकी सत्ता में नहीं है, और 8वें गुणस्थान 9वें की बात कर रहे हैं, तो त्रियंच आयु भी नहीं होगी, नरक आयु भी नहीं होगी, तभी तो वहां तक पहुंचा। और अब जब अपन उपसम श्रेणी की बात कर रहे हैं तो देवायु की सत्ता हो सकती है। बाकी तो है, अभी थोड़ी उपसम श्रेणी में तो क्षय होती नहीं है, तो रहेगी 11वें गुण स्थान तक रहेंगी। उपसम श्रेणी में कोई कर्म क्षय नहीं होता। हाँ, अभी तो सत्व विच्युत्ति बोलेंगे, लेकिन वो विसंयोजना वापस संयोजित हो सकती है, वो वापस हो सकती है। किसके होगी? छपक श्रेणी वाला तो लौटेगा नहीं। छायक वाला जो है, जो उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, वो 4थे गुण स्थान से नीचे नहीं आएगा, उसके भी नहीं होगी। जो उपसम सम्यक दृष्टि है, उपसम श्रेणी चढ़ रहा है,
वो ऊपर तक जाकर के वापस नीचे पहले गुण स्थान तक आ सकता है। यदि पहले में आ गया तो उसकी वापस संयोजित हो जाएगी, यदि पहले में आया तो नहीं लेंगे। लेकिन ऊपर पूछा जाएगा कि इसके कितनी सत्व और असत्व, तो असत्व में आएंगी 4 प्रकृतियां। इसकी विच्युत्ति लिखनी पड़ेगी। जब आप 7वें से ऊपर 8वें में जाएंगे तो 7वें में अपन ने 4 प्रकृतियों की विच्युत्ति लिखी है, वो 4 की विच्युत्ति वहां लिखनी पड़ेगी। विच्युत्ति में लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। 7वें से ऊपर जब 8वें में जाएगा तो 7वें में 4 प्रकृतियों की विच्युत्ति लिखेंगे, लेकिन वो परमानेंट नहीं हुई अभी। यदि वो जीव पहले गुण स्थान में आ गया तो वापस आ जाएंगे। बस ऊपर उसी के प्रथमोपसम से क्षयोपसम किया जाता है, क्षयोपसम से द्वितीयोपसम किया जाता है। तो प्रथमोपसम से डायरेक्ट द्वितीयोपसम नहीं हो सकता, पहले क्षयोपसम करना होगा। इसीलिए अपन ने क्षयोपसम वाले के विच्युत्ति लिखी है वो 4 की, उपसम वाले के नहीं लिखी, क्योंकि उपसम से तो द्वितीयोपसम होता ही नहीं है। उपसम वाला पहले क्षयोपसम करेगा, फिर क्षयोपसम वाला द्वितीयोपसम करेगा, तो क्षयोपसम वाले के 4 की विच्युत्ति होगी। चलो पूछे, हम पूछते हैं अब। है 5वें में नहीं है, 4थे में तो ऐसे है कि 4थे गुण स्थान नरक में हो सकता है ना। नारकी जीव जो 4थे गुण स्थान में है उसके नरक आयु की सत्ता है। अपन ने भी किसी ने नरक आयु का बंद कर लिया, बाद में 4था गुण स्थान कर सकता है, तो 4थे गुण स्थान में नरक आयु की सत्ता है। 5वें गुण स्थान में नरक आयु की सत्ता कहीं नहीं है। 4थे में है, 5वें में नहीं है। दोनों पेपर देने आप लोगों को, एक ही? तत्वार्थ सूत्र का नहीं देना? तत्वार्थ सूत्र का देंगे आप, कर्मकांड का दोनों देंगे ना? नहीं, ऐसा है आज शाम को तत्वार्थ सूत्र का होगा, वो शाम को दे लूँ, फिर उसके बाद सुबह होना है, रात भर का समय मिलेगा आराम से। बंद उदय कर रिवाइज करा दें, बीच बीच में पूछे ले रहे हैं हम, उसमें रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? अच्छा चलो बताएं, उद्योत नाम कर्म का बंध कहाँ तक है? दूसरा गुण स्थान, बिल्कुल ठीक। नीच गोत्र प्रकृति का उदय कहाँ तक है? 5वां, ठीक है। अपर्याप्त नाम कर्म की सत्व विच्युत्ति कहाँ होती है? अपर्याप्त नाम कर्म की सत्व विच्युत्ति कहाँ होगी? 14वें में। अपर्याप्त नाम कर्म की विच्युत्ति, सत्व विच्युत्ति, वो उदय विच्युत्ति है। अपर्याप्त नाम कर्म का बंध पहले तक, उदय पहले तक, सत्ता कहाँ तक है? 14वें तक। उदय पहले में आएगा, बंध भी पहले में आएगा, लेकिन सत्ता कहाँ तक रहेगी? अपर्याप्त। किसके? बची हुई सारी प्रकृतियां, बची हुई, नाम नहीं लिखवाए ना, बची हुई सारी प्रकृतियां हैं, लिखें? चलो लिखते हैं। देखो वेदनी कर्म दोनों होंगे,
गोत्र कर्म दोनों होंगे और नहीं वो बताएंगे। उपांत में वो होंगे जिससे मनुष्य का सत्व बना हुआ है। जैसे मनुष्य आयु, 14वें गुण स्थान में मनुष्य आयु है, अंतिम समय तक मनुष्य आयु रहेगी। मनुष्य गति अंतिम समय तक रहेगी। बादर अंतिम समय तक रहेगा। त्रस अंतिम समय तक रहेंगे। सुभग है, अनादे है, यशः कीर्ति अंतिम समय तक है। उच्च गोत्र अंतिम समय तक है। तो ये कुछ प्रकृतियां अंतिम समय तक रहेंगी। तीर्थंकर प्रकृति अंतिम समय तक रहेगी। सत्ता के लिए हाँ, उदय में जो 12 हैं, 14वें गुण स्थान में उदय में 12 प्रकृतियां लिखी हैं, वो सारी की सारी सत्ता में भी अंतिम समय तक रहेंगी। एक और मनुष्य गत्यानुपूर्वी और रहेगी, बस 13 हो जाएंगी। पूरा रिवीजन करना है। चलो देखो पूरा रिवीजन करें। पूरा रिवीजन करते हैं, कुछ नहीं करना है। इधर बंध, इधर उदय, इधर सत्व, ये तीनों को लगा लो बस। कर्म की अपेक्षा से ये तीनों लगाओ, बंध उदय सत्व, ये तीनों लगाएंगे तो सब पूरा रिवीजन हो जाएगा। ज्ञानावरण कर्म, ज्ञानावरण कर्म का बंध कहाँ तक? 10वें तक। उदय कहाँ तक? 12वें तक। और सत्वविच्छुत्ति कहाँ पर? 12वें में। अंतराय कर्म 10वें तक बंध, 12वें तक उदय, 12वें तक सत्व। दर्शनावरण, दर्शनावरण के 3 भेद अलग अलग करेंगे। एक निद्रा प्रचला, एक प्रचला वाला, हाँ निद्रा प्रचला स्त्यान गृद्धि, इधर निद्रा। और एक हो जाएगा चक्षु अचक्षु आदि, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल, ये 4 भेद करेंगे। पहला निद्रा प्रचला का, दूसरा निद्रा प्रचला स्त्यान गृद्धि, और तीसरा 4 दर्शन का। अब निद्रा और प्रचला का बंध कहाँ तक है? बंध 8वें तक। और उदय कहाँ तक है? 12वें तक। निद्रा प्रचला है, सामान्य है तो 12वें तक। और ये नष्ट कहाँ होगी? 12वें में जाकर के। निद्रा प्रचला नष्ट कहाँ होगी? 16 प्रकृतियां नष्ट होती हैं 12वें गुण स्थान में, तो उन 16 में आएगी ये। ठीक है। अब निद्रा प्रचला स्त्यान गृद्धि, इसका बंध दूसरे तक। उदय कहाँ तक है? 6वें तक। और नष्ट कहाँ होंगी? 9वें में। 9वें में 36 प्रकृतियां नष्ट होती हैं, उन 36 में रहेगी। चक्षु अचक्षु आदि जो 4 है, इनका बंध कहाँ तक है? 10वें तक। 10वें तक। उदय कहाँ तक? 12वें तक। और सत्व विच्छुत्ति 12वें। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद छोटा सा कर्म है वेदनी कर्म। वेदनी लिख लेते हैं। वेदनी में एक असाता और एक साता।
असाता का बंध कहाँ तक है? छठवें तक। उदय कहाँ तक हो सकता है? 14वें तक। और जब 14वें तक उदय है तो सत्ता भी 14वें तक रहेगी, है ना। साता वेदनी का बंध कहाँ तक? 13वें तक। उदय कहाँ तक? 14वें तक। और सत्ता भी 14वें तक। ठीक है। क्लियर हुआ? ये कितने कर्म हो गए? 4 कर्म हो गए। ज्ञानावरण हो गया, दर्शनावरण हो गया, अंतराय हो गया, वेदनी हो गया। बाकी और 4 कर्म फिर लिखते हैं। गोत्र, आयु, नाम और मोहिनी। अब लिखते हैं अपन, गोत्र लिखेंगे, मोहिनी लिखेंगे, आयु लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे। अब देखो गोत्र कर्म देखें, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र का बंध कहाँ तक है? 10वें तक। उच्च गोत्र का बंध कहाँ होगा? 10वें तक। उदय कहाँ तक है? 14वें तक। और सत्ता भी। नीच गोत्र का बंध दूसरे तक। उदय कहाँ तक? 5वें तक। और सत्ता कहाँ तक? 14वें तक। देखो बंध दूसरे तक होता है, उदय 5वें तक होगा, लेकिन 5वें के ऊपर ये सत्ता में बना रहेगा, नष्ट नहीं हुआ। सत्ता में ये प्रकृति बनी हुई है, नष्ट कहाँ होगी? 14वें गुण स्थान में जो 85 प्रकृतियां होंगी उनमें नष्ट होगी ये। 6 तो 6 अपन देखो प्रारंभ के 10 गुण स्थानों तक केवल मोहिनी कर्म नष्ट करते हैं। 12वें गुण स्थान में 3 घातीय कर्म नष्ट करते हैं। ये तो अघातीय कर्म है, अघातीय कर्म नष्ट होते ही नहीं है पहले। तो अघातीय कर्म जितने वो सब 14वें गुण स्थान में नष्ट होंगे। नीच गोत्र भी 14वें में नष्ट होगा, उच्च गोत्र भी 14वें में नष्ट होगा। इसकी सत्ता 14वें तक बनी रहेगी। इसके बाद आयु, मनुष्य आयु, त्रियंचायु, नरकायु और देवायु। मनुष्य आयु का बंध कहाँ तक? बंध 4थे तक। उदय कहाँ तक? 14वें तक। और सत्ता कहाँ तक? त्रियंचायु का बंध कहाँ तक? बंध दूसरे तक। उदय कहाँ तक? 5वें तक। और इसकी सत्ता कहाँ तक? त्रियंचायु की सत्व विच्छुत्ति सामान्य से 5वें तक, क्योंकि कोई भी त्रियंच है 5वें गुण स्थान तक तो रहता ही रहता है। हाँ 5वें तक तो है ही है ना, 5वें के ऊपर नहीं है फिर कोई भी त्रियंच का सत्व, तो 5वां लिखा जाएगा। तो सत्व विच्छुत्ति अपन 5वें में लिखेंगे। नरकायु, नरकायु का बंध पहले तक। उदय कहाँ तक? 4थे तक। सत्व विच्छुत्ति भी 4थे तक। देवायु का बंध 7वें तक। उदय कहाँ तक? उदय 4थे तक। देवायु 4 से ऊपर नहीं हो सकती। सत्व विच्छुत्ति कहाँ तक? सत्व विच्छुत्ति 7वें में। अब देखो एक चीज इसमें देखें ध्यान से। हाँ यदि ये पूछा जाए देवायु की सत्ता कहाँ तक है, सत्ता कहाँ तक है, तो 11वें तक है। जिसने देवायु का बंध कर लिया उसकी आत्मा में देवायु की सत्ता हो गई कि नहीं? ऐसा जीव उपसम श्रेणी चढ़ सकता है कि नहीं? तो 11वें तक जा सकता है। मतलब 11वें गुण स्थान में देवायु की सत्ता है, लेकिन विच्छुत्ति कहाँ होगी? विच्छुत्ति 7वें में होगी।
क्योंकि जिसने देवायु का बंध कर लिया वो जीव छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। वो विच्छुत्ति कहाँ हो गई, उसने 7वें में विच्छुत्ति की है, तभी वो छपक श्रेणी चढ़ पाया। सत्ता 11वें तक है, सत्व विच्छुत्ति 7वें में है। हाँ, यहां से शुरू हो जाता है ना 7वें गुण स्थान से। 8वें का नाम अपूर्वकरण, 9वें का नाम अनिवृत्तिकरण, छपक श्रेणी वाला। 5वां ही लिखना है, अलग अलग नहीं, सामान्य कथन है ये सब सामान्य कथन चल रहा है, इसमें कोई अपन विकल्प नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मोहिनी कर्म, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का बंध पहले तक, उदय सत्व विच्छुत्ति, सत्व विच्छुत्ति सत्व विच्छुत्ति 7 प्रकृतियों को नष्ट कहां करता है, चौथे में। चौथे से 7वें में कहीं भी हो सकती है, कोई जीव चौथे में, कोई जीव 5वें में, कोई जीव 6वें में, कोई जीव 7वें में, जो जहां है वहां कर सकता है। तो अपन 4 से 7 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 7वां लिखें तो भी दिक्कत नहीं, चौथा लिखें तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बीच में कहीं भी हो सकती है, कोई जीव जहां कर ले। सम्यक मिथ्यात्व बंध नहीं है, उदय है तीसरे तक। इसकी विच्छुत्ति कहाँ होगी, इसकी विच्छुत्ति चौथे से 7वें तक, वही होगा सेम। जहां छायक सम्यक दर्शन प्राप्त होगा वहीं इसकी विच्छुत्ति होगी। सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति बंध नहीं होता। उदय विच्छुत्ति कहाँ होगी, 7वें में। उदय विच्छुत्ति 7वें में होगी, 4 से 7 तक उदय रहता है, विच्छुत्ति 7वें में होगी। और सत्व विच्छुत्ति 4 से 7 में कहीं भी। देखो, हमारी सत्ता में ये सम्यक मिथ्यात्व है, इसको नष्ट करना है। नष्ट कौन करता है, जो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। छायक सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करेगा, हो सकता है हम श्रावक कर लें, चौथे गुण स्थान वाले असंयमी भी कर सकते हैं, वृत्ति प्रतिमाधारी भी कर सकता है पंचम में, मुनिराज भी कर सकते हैं, जिसको जब अनुकूलता मिल गई। जैसे राजा श्रेणिक थे, राजा श्रेणिक ने वृत्ति नहीं थे, सामान्य चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक दर्शन किया, तो उन्होंने चौथे गुण स्थान में इन 3 प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। कोई वृत्ति जीव होगा 5वें गुण स्थान में, उसको केवली श्रुत केवली का पाद मूल मिल गया, उसने वहां नष्ट कर दी। कोई मुनिराज है वो नष्ट कर, तो चौथे से 7वें के बीच में कहीं भी हो सकती। हम ये परफेक्ट वो नहीं लिख सकते कि नहीं चौथे में ही होती है, नहीं, 5वें वाला भी कर सकता है। इसीलिए अपन 4 से 7 तीनों लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी का बंध दूसरे तक, उदय और सत्व विच्छुत्ति 4 से 7। विसंयोजना पूर्वक ही उसकी सत्व विच्छुत्ति होगी, लेकिन जो छायक सम्यक दर्शन करेगा वो करेगा, तो छायक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में इसको नष्ट कर देगा। अच्छा, अनंतानुबंधी की सत्व विच्छुत्ति चौथे से 7वें के बीच में है, लेकिन अनंतानुबंधी की सत्ता कहाँ तक रह सकती है, सत्ता कहाँ तक रह सकती है, नहीं 11वें से गिरेगा, लेकिन हमने ये बताया था जो उपसम श्रेणी चढ़ता है वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर देता है, तो फिर सत्ता कहाँ रही, तो सत्ता ही नहीं है। विसंयोजना कर दी तो उसकी सत्ता है ही नहीं,
तो सत्ता भी अपन 7वें तक लिखेंगे, तो भी 7वें तक, ठीक है। तो अभी तो नहीं है ना, विच्युत्ति कहाँ हो जाएगी, विच्युत्ति 7वें में हो जाएगी। 7वें के ऊपर अनंतानुबंधी किसी के नहीं मिलेगी, अभी नहीं आएगी। गिरेगा तब वापस कब आती, जब वो पहले में आ जाएगा तो वापस आएगी, पहले में आएगा तो आएगी वापस। तो 7वें के ऊपर अनंतानुबंधी नहीं है, फिर वापस करना पड़ेगा और क्या। पहले में आ गया, अनंतानुबंधी आ गई, अब फिर से प्रथमोपसम उपसम करेगा, फिर 6 उपसम करेगा, फिर द्वितीय उपसम करेगा, छायक करेगा, तब जाके नष्ट होगी। वो 6 उपसम सम्यक दर्शन के लिए बताया था कि 6 उपसम सम्यक दर्शन 66 सागर तक होता है, लगातार बना रहेगा। अब 66 सागर तक लगातार बना रहेगा तो ना तो मनुष्यों की आयु इतनी है, ना देवों की आयु इतनी है, तो उसको कहीं ना कहीं भाव लेने पड़ेंगे। तो मनुष्य मर करके देव बनेगा और देव मर करके मनुष्य बनेगा, लगातार 66 सागर तक बना रह सकता है। 66 सागर तो उसके लिए है। अप्रत्याख्यान बंद कहां तक, 4थे तक। उदय कहां तक, नष्ट कहां होगी, नष्ट कहां होगी, 9वें में। 9वें में 36 प्रकृतियां नष्ट होती हैं, उन 36 में आएगी। फिर प्रत्याख्यान, ये 5वां, ये 5 और ये 9। फिर संजुलन, क्रोध मान माया, क्रोध मान माया बंद कहां तक, 9वें तक। उदय कहां तक, 9वें तक। सत्य कहां तक, 9वें तक। ये तीनों 9 9 9। लोभ कसाय अलग होगी, संजुलन, लोभ, ये बंद 9वें तक, उदय 10वें तक, विच्युत्ति 10वें तक। अभी तक इतने सारी प्रकृतियों को देखा। एक संजुलन, क्रोध, मान, माया की प्रकृति ऐसी है जिनके बंद, उदय और सत्व तीनों एक ही गुण स्थान में विच्युत्ति है। बंद विच्युत्ति भी 9वें में, सत्व विच्युत्ति भी 9वें में, उदय विच्युत्ति भी 9वें। और अभी तक कोई प्रकृति ऐसी नहीं आई। 2 तो मिल जाते हैं, जैसे ये 5वें में, ये 5वें में, ये 4, ये 4, लेकिन सत्व नहीं मिलता। मिथ्यात्व भी उदय पहले में, बंद पहले में, लेकिन सत्व विच्युत्ति 4थे से 7वें तक हो रही है। ये 9 9 9, ये एक ही प्रकृति है। पेपर में पूछा जाएगा ये कि ऐसी कौन सी प्रकृति है, ऐसी कौन सी प्रकृति है जिसका बंद, उदय व सत्व तीनों विच्युत्ति 9वें गुण स्थान में होती हैं। हम देंगे संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया, उपर्युक्त तीनों तीनों। चल आगे देखें। अब है हास्य, रति, भय, जुगुप्सा। ये 4 प्रकृतियों का बंध कहां तक है, 8वें तक। उदय भी कहां तक है, बंध 8वें तक, बंध 8वें तक। वो अरति और शोक, ये हास्य, रति, भय, जुगुप्सा 4 प्रकृतियां बंध 8वें तक, उदय भी 8वें तक, सत्व विच्युत्ति 9वें में। फिर आएगा अरति और शोक, इसका बंध 6वें तक, उदय 8वें तक और सत्ता 9वें में। फिर आएगा नपुंसक वेद, बंध पहले तक, उदय
उदय 9 और सत्विच्युत्ति स्त्री वेद बंध दूसरे तक उदय 9वें तक सत्विच्युत्ति पुरुष वेद बंध पुरुष वेद का बंध 9वां पुरुष वेद का बंध 9वें तक उदय भी और सत्विच्युत्ति भी 9वें तक। ये भी तीनों बंध उदय सत्व तीनों 9वें तक। चार संजुलन और पुरुष वेद ये 5 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती 9वें में। 4 संजुलन और एक पुरुष वेद। तो 4 संजुलन इधर ही आ गई है। क्रोध मान माया 9वें तक बंद है, इसका भी बंद 9वें तक है। 3 संजुलन, हाँ 3 आ गए ना, क्रोध मान माया। तो इसका बंद 9वें तक है, इसका भी 9वें तक है। बंद तो 5 प्रकृतियां हैं, लेकिन इसका उदय 10वें तक होता है, इसका उदय नहीं होगा। बाकी का 3 का उदय भी 9वें तक, इसका भी उदय 9वें तक, इसकी भी विच्छुत्ति 9वें में, इसकी भी विच्छुत्ति 9वें में। तो ये कितनी प्रकृतियां हो गई? 4 प्रकृतियां ऐसी निकल आई जिनका बंध उदय और सत्व 9वां गुण स्थान है। एक पुरुष वेद और आ गया ना, क्रोध मान माया था, एक पुरुष वेद भी आ गया। ठीक है, ये मोहिनी कर्म पूरा हो गया, 7 कर्म पूरे हो गए। अब रह गया नाम कर्म। प्रकृतियां हैं उसमें, लेकिन मैक्सिमम प्रकृतियों की विच्छुत्ति 14वें गुण स्थान में होगी। मैक्सिमम की जितनी शुभ प्रकृतियां हैं उनकी विच्छुत्ति बंध विच्छुत्ति 8वें में होगी। अशुभ प्रकृतियों की पहले दूसरे में ही इधर ही हो जाएगी। नहीं, सत्वों में तो बना रहेगा। देखो उदय में नहीं आना चाहिए, सत्ता में बनी रहे खराब प्रकृति, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीच गोत्र 14वें गुण स्थान तक बना है, क्या फर्क पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ना। 85 प्रकृतियों में देखोगे ना नाम कर्म की, कितनी सारी पाप प्रकृतियां होंगी। जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं उनमें कई सारी पाप प्रकृतियां हैं, और वो सब नष्ट होनी है 14वें गुण स्थान में, तो बनी रहेंगी। लेकिन सत्ता में है, उदय में नहीं है। जब कोई कर्म सत्ता में पड़ा है तो इतना ज्यादा प्रभावकारी नहीं होता, जब उदय में आता है तो प्रभाव दिखाएगा। सत्ता में पड़ा है, पड़ा रहेगा। हाँ, पहले से 9वें तक बंद रहा है, 9वें में बंध विच्छुत्ति होगी। मतलब ये सोचो, नपुंसक वेद पहले तक ही है, स्त्री वेद दूसरे तक ही है। हाँ ना, तो पहले तो दूसरे तक, तो पहले में भी दूसरे में भी। लेकिन पुरुष वेद जितने सम्यक दृष्टि जीवे नियम से पुरुष वेद का ही बंद करेंगे। 4थे में, 5वें में, 6वें में, 7वें में सब पुरुष वेद का ही बंद करेंगे। नौवे में ही नष्ट हो रही है। बंद पहले से 9वें तक, उदय भी पहले से 9वें तक। अपन ये विच्छुत्ति का गुण स्थान लिख रहे हैं, अपन विच्छुत्ति का गुण स्थान लिख रहे हैं कि इसकी विच्छुत्ति कौन से गुण स्थान में हो रही? उदय विच्छुत्ति। तो 9वें तक उदय में रहता है पुरुष वेद, बंद भी 9वें तक है, उदय भी 9वें तक, और सत्विच्छुत्ति भी 9वें तक। उदय पहले गुण स्थान से 9वें तक, 9वें के ऊपर नहीं है, किसी भी वेद का उदय नहीं 9वें के ऊपर। 9वें तक सभी का उदय, पुरुष वेद का उदय सभी गुण स्थानों में रहेगा। हाँ, चलो नाम कर्म में देखें। नरक गति, त्रियंच गति,
मनुष्य गति, देवगति, नरक गति का बंध पहले तक, उदय चौथे तक, सत्व विच्युति नरक गति की सत्व विच्युति नौवे में, नौवे में 13 प्रकृतियां जाती है ना नाम कर्म की, गति गत्यानुकूल। त्रियंच गति का बंध दूसरे, उदय पांचवा, सत्व विच्युति नौवा, मनुष्य गति का बंध चौथा, उदय 14, सत्व विच्युति, देवगति का बंध 8, 7वां नहीं 8वां, उदय कहां तक, चौथे तक, देवगति, देव आयु का 7वें तक है, देवगति का 8वें तक। सत्विच्युति देव की कहां होगी, देवगति, इसकी विच्युति सत्व विच्युति 14वां, सत्व विच्युति, ये प्रकृति डली रहेगी। तो ये नहीं, गत्यानुपूर्वी भी 14वें में जाएगी। नरक और त्रियंच का है केवल 9वें में, ये तो देव है, तो ये 14वें तक रहेगी। 85 प्रकृतियां जानी है 14वें में, तो ये सब 14वें में जाएंगे। अब देखें जाति, एकेंद्री, द्विइंद्री, त्रिइंद्री, चतुरिंद्री, चारों जातियों का बंध कहां तक, पहले तक, उदय कहां तक, दूसरे तक, और इनकी विच्युति कहां होगी, 9वें में। देखो कितनी सारी प्रकृतियां ऐसी हैं, उदय नीचे के गुण स्थानों में है और ऊपर के गुण स्थानों में सत्ता बनी हुई है, सत्ता बनी रहेगी। नहीं ठीक है, नहीं 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 चलाना, नहीं चला, ठीक है, ऐसे चल रहा है। क्लियर हो गया ये? उनकी सत्ता में 85 प्रकृतियां हैं, उनकी सत्ता में 85 प्रकृतियां। उन्होंने केवल कर्मन की 63 प्रकृति नाश, 63 को नष्ट किया है, बाकी 85 प्रकृतियां सत्ता में हैं। उदय में कितनी है उनके? अच्छा ये बताएं, उदय में कितनी है उनके? जैसे कर्मन की 63 प्रकृति नाश, 63 नष्ट कर दी, 85 सत्ता में है। उदय में कितनी है? उदय विच्युति पढ़ो, उदय विच्युति में 13वें गुण स्थान में कितनी है? 13वें गुण स्थान में 42, 42 प्रकृतियां उदय में है। 85 प्रकृतियों में से 42 उदय में है, बाकी 43 प्रकृतियां केवल बस पड़ी हुई हैं। बाकी 43 प्रकृतियां पड़ी हुई हैं, कोई काम की नहीं है, बस उनकी सत्ता पड़ी है, नष्ट नहीं हुई बस। उदय योग्य 42 है ना, तो 42 उदय में हो सकती हैं, और हैं कितनी सत्ता में? 85। तो 85 में से 42 उदय में आएंगी, बाकी 43 प्रकृतियां हैं उदय में नहीं है। जिनका उदय होगा उसका प्रभाव देखने में आएगा, जिनका उदय नहीं है उनका प्रभाव भी नहीं है, केवल सत्ता में है, नष्ट नहीं हुई। जैसे कई बार होता है ना, कोमा में व्यक्ति चला गया, ब्रेन डेड हो गया, अब बस वो है उपयोग में कुछ नहीं, एक तरह से कोई काम का नहीं है, बस लेटे हुए हैं, सांस चल रही है, वो प्रकृति सत्ता में है, उदय में एक भी नहीं। वो ब्रेन डेड व्यक्ति अपन लोगों को लगता है कि बस ये सांसें चल रही हैं और कुछ नहीं हो रहा,
कोमा में व्यक्ति पड़ा, उसके अंदर के परिणाम बन रहे हैं, लेकिन हम लोगों से ना बातचीत हो रही है, ना हाथ हिल रहे हैं, ना पैर हिल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। ऐसे ही प्रकृतियां मान के चलो, बस वो दबी पड़ी हैं। डॉक्टर्स कहते हैं अपने शरीर में लाखों वायरस हैं, बस सत्ता में पड़े हुए हैं। कब कौन सा उदय में आ जाए, बीमार कर दे, कह नहीं सकते। लाखों वायरस हैं जो पड़े हुए हैं। वो तो कभी कभी कोई ऐसी बात होती है कि कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ तो कोई ना कोई एक वायरस इफेक्ट कर जाता है। अब वो जब उसके निमित्त योग्य जैसा वातावरण मिल गया, वो इफेक्ट कर गया। तो ऐसे ही एक प्रकृतियां सत्ता में पड़ी हैं। कितनी? 43। 42 का उदय हो सकता है, 43 का उदय नहीं है, केवल है। वो नष्ट कब होंगी? वो 14वें गुण स्थान में नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद पंचेंद्री जाति। पंचेंद्री जाति का बंध कहां तक? 8वें तक। उदय कहां तक? 14वें तक। 14वें में भी पंचेंद्री जाति रहे, और सत्वच्युति भी। इसके बाद शरीर, औदारिक शरीर। औदारिक शरीर और अंगोपांग एक साथ कर लें अपन, दोनों एक ही है वो। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, इनका बंध कहां तक? 4थे तक। उदय कहां तक? 13वें तक। और सत्वच्युति कहां होगी? 14वें में। बैक्रियक शरीर, बैक्रियक अंगोपांग, बंध कहां तक? 8वें तक। उदय कहां तक? 4थे तक। सत्वच्युति कहां होगी? 14वें में। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, विच्युति 8वां। बंध विच्युति 8वां। उदय विच्युति 6वां। और सत्व विच्युति, सत्वच्युति 14वां। तो अब देखो, ये प्रकृतियां ऐसी हैं, पड़ी हैं। ये 4थे में उदय में है, ये 6वें में उदय में है, लेकिन नष्ट कहां होगी? 14वें में जाके नष्ट होगी, पड़ी रहेगी। 14वें में 14 ही 14 दिखेगा। अभी आगे आने दो वो प्रकृतियां सारी 14 14 14 में। जो याद नहीं आए उसको। बंद लिखने आया तो 7वां 8वां। आहारक दिक् का बंध कहाँ होता है? तो 7वां 8वां। आहारक दिक् की बंध विच्युति कहाँ होती है? तो 8वें में। विच्युति का मतलब छूटना, तो छूट कहाँ रही है? 8वें में छूटेगी। उदय तो 6वें में ही है, तो उदय विच्युति भी 6वें में है। तेजस और कार्मण, इनका बंध कहां तक? 8वां। उदय कहां तक? 13वां। और सत्वच्युति 14वां। निर्माण, निर्माण नाम कर्म, बंध 8वें तक। बंध 8वें तक। मैक्सिमम जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं बहुत सारी, 8वें में बंद है, 14वें में निर्जरा है। बहुत सारी 25-30 प्रकृतियां हैं ऐसी कि जिनका बंध, जैसे अपन ने देखा था 8वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है। तो 36 में 2 दर्शनावरण की हैं, 4 मोहिनी कर्म की, 30 प्रकृतियां नाम कर्म की हैं। 30 नाम कर्म की इधर है। ऐसे ही 85 प्रकृतियों में देखो तो 85 में भी नाम कर्म की ज़्यादा मिलेंगी, तो वो सब कॉमन रहेंगी। 30 जो नाम कर्म की आएंगी वो सब 8वां और 14वां, 8वां और 14वां। एक आयु रहेगी, एक गोत्र रहेगा, एक वेदनी रहेगा। हाँ किसी, हाँ तो दोनों वेदनी 14वें तक माने जाएंगे।
2 वेदनी 14वें तक हैं, और एक आयु कर्म हो गया मनुष्य आयु, और एक उच्च गोत्र हो गया। लेकिन सत्ता तो नीच गोत्र की भी है ऊपर, सत्ता तो नीच गोत्र की ऊपर तक है 85 में। 93 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से केवल 13 प्रकृतियां नष्ट हुई हैं 9वें गुण स्थान में। 9वें में 36 नष्ट करते हैं, तो 36 में से 13 नष्ट हुई, 13 नाम कर्म की। तो 93 में से 13 ही तो नष्ट की, 80 प्रकृतियां होंगी इधर। 80 प्रकृतियों की सत्वच्युति 14वें गुण स्थान में होगी। 5 ही 2 गोत्र की हो जाएंगी, एक मनुष्य आयु होगी, एक नहीं, वो तो नाम कर्म में आ गया ना, गति नाम कर्म हो गया। गोत्र कर्म की दोनों हैं, नीच गोत्र उच्च गोत्र, और वेदनी की 2 हैं, और मनुष्य आयु है, और बाकी 80 प्रकृतियां तो नाम कर्म की। देखो कितनी अच्छी बात बता दी आप लोगों ने, सुनी नहीं। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, ठीक है। 93 में से नरक गति, त्रियंच गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, और 4 एकेंद्रीय जाति, जो अपन ने ये 13 प्रकृतियां नाम कर्म की 9वें गुण स्थान में नष्ट की। 13 प्रकृतियां बची हुई, 80 प्रकृतियां 14वें में नष्ट होंगी। तो वो 13 को याद रखना है। बाकी नाम कर्म की कोई प्रकृति देखो, सीधा 14वां गुण स्थान लगाओ। नरक गति, त्रियंच गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जाति, फिर स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आतप और उद्योत, वो सब 14वें में। बस 13 नाम याद कर लो, ये 13 नाम याद हो गए ये, तो ये तो है 9वें में। बाकी 85 प्रकृतियों में 80 हैं वो नाम कर्म की सारी। कोई भी प्रकृति का नाम देखो, सत्वच्युति 14वां गुण स्थान। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग 13। ये आहारक शरीर, ये आहारक शरीर 8वां, 6वां और 14वां निर्माण तक हो गया। निर्माण 8वां, उदय कहां तक होगा? 13वां, और विच्युत्ति 14वें में। निर्माण के बाद बंधन संघात, इनका तो कोई मतलब नहीं है लिखने से। बंध नहीं है, उदय नहीं है, सत्व विच्युत्ति होगी। तो लिखना हो तो बंधन और संघात, इनका बंध नहीं है, उदय नहीं है, सत्व विच्युत्ति 14वें में, ठीक है। बंधन संघात के बाद संस्थान, हुंड संस्थान, मध्य के 4 संस्थान, हुंड कहें या हुंडक कहें, एक ही है, वो एक ही है, कोई अंतर नहीं है। समचतुरस संस्थान। अब हुंडक संस्थान का बंध पहले तक, उदय कहां तक है? 13वें तक, विच्युत्ति 14वें में। मध्य के संस्थान का बंध दूसरे तक, उदय 13वें तक, विच्युत्ति 14वें में। समचतुरस संस्थान का बंध कहां तक? 8वें तक, उदय 13वें तक, विच्युत्ति 14वें में। फिर इसके बाद सहनन लिखेंगे। संस्थान का उदय तो 13वें तक है ना, 6 संस्थान 13वें तक है, और 6 की विच्युत्ति भी 14वें में होगी। बंद अलग अलग हो गया। अंतिम है वो पहले तक, बीच के 4 दूसरे तक, और फिर समचतुरस संस्थान 8वें तक। अब इधर सहनन अलग अलग लिखने पड़ेंगे।
वज्र वृषभ नाराज सहनन, फिर वज्र नाराज और नाराज, फिर अर्धनाराज और कीलक। इसको नीचे लिखना पड़ेगा, कीलक सहनन और असम प्राप्ता श्रीपाटिका। अब इनको देखें, वज्र वृषभ नाराज सहनन का बंध चौथे तक, उदय कहां तक? 13वें तक, विच्युति कहां पर? 14वें में। वज्र नाराज, नाराज का बंध दूसरे तक, उदय कहां तक? 11वें तक, विच्युति 14वें में। अर्धनाराज और कीलक, इन दोनों का बंध दूसरे तक, इनका उदय कहां तक? 7वें तक। नहीं, 11वां हो गया ना, वज्र नाराज और नाराज, इनका 11वें तक है, इनका तो 7वें तक ही रहेगा। क्यों? तो नाराज 11वां लिखा ना, ये वज्र नाराज और नाराज दो एक साथ लिखे ना वो, तो वज्र नाराज और नाराज ये 11वें तक है। अब अर्धनाराज और कीलक ये दूसरा 7वां और ये 14वें में नष्ट होंगे। असंप्राप्त श्रीपाटिका सहनन ये पहला होगा, हाँ ये 7वां, उदय 7वें तक, विच्युति 14वें तक। अरे इसको एक साथ लिख दिया दोनों को, इसको कीलक को भी इसके साथ लिख सकते हैं क्योंकि एक ही है ये, कीलक को भी इसके साथ लिख सकते हैं क्योंकि इनका भी दोनों का एक सा है ना, 2 7 14। इसके बाद स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण, इन सबका बंध कहां तक? 8वें तक, उदय कहां तक? 13वें तक और विच्युति 14वें तक। फिर आनुपूर्वी, आनुपूर्वी गति के समान चलेगी, फिर भी थोड़ा सा अंतर आएगा। आनुपूर्वी देखें, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी त्रियंच, मनुष्य और देव। अब नरक गत्यानुपूर्वी का बंध पहले तक, उदय चौथे तक और विच्युति 9वें में। त्रियंच गत्यानुपूर्वी का बंध दूसरे तक, उदय चौथे तक। आनुपूर्वी, आनुपूर्वी की विच्युति चौथे में, चारों भी आनुपूर्वी चौथे में विच्युति है, वो त्रियंच गति है। त्रियंच गत्यानुपूर्वी नहीं, 5वां नहीं, चौथा करो उसको। त्रियंच गत्यानुपूर्वी चौथे तक, उदय, बंध और उदय में अंतर आएगा। हाँ ये पहले अपन ने लिखा था बंध और उदय का एक साथ, उसमें सही कर लो, ये शायद गलत लिख गए उसमें। उदय जो होगा वो चौथे तक होगा, चौथे तक है, और सत्व विच्युति 9वें में। उदय, उदय विच्युति, हाँ उदय चौथे तक, सत्ता 14वें तक है। अब मनुष्य का, मनुष्य गति, गति का बंध कहां तक है? चौथे तक, ठीक है। और इसका मनुष्य गत्यानुपूर्वी के चौथे तक हो गया, फिर इसकी उदय भी चौथे तक, और इसका सत्वच्युति 14वें में होगी। देखो गत्यानुपूर्वी चारों का उदय चौथे तक है, बंध वाले में हमने जब लिखाए थे ना अभी,
सुनो देखो, एक गलती जो हुई अपन से, अभी अपन ने कल बंद और उदय ये दो का चार्ट बनाया था, उसमें अपन ने गति और गत्यानुपूर्वी एक साथ ही बना दिया, तो उसमें गलत हो गया, अलग अलग बनाया। तो सत्व विच्युति होनी चाहिए 14, नहीं उदय चौथे तक करना, 14वां नहीं, 14वां लिख दिया क्या? हाँ तो उसको चौथा करो उसको, हाँ तो उसको ठीक कर लो, वो गलत हो गया। सत्व 14वें तक, उदय कोई भी गत्यानुपूर्वी होगी चौथे तक ही होगा। गत्यानुपूर्वी का मतलब ये होता है, एक पर्याय से जो आत्मा दूसरी पर्याय में जाएगी तो गत्यानुपूर्वी लेके जाएगी, मतलब इसीलिए चौथे में जाती है। मरण उसी में होगा, चौथे के ऊपर मरण नहीं, मरण होगा लेकिन विग्रह गति नहीं होगी, तो विग्रह गति चौथे में ही बनेगी, तो उसका उदय वहीं आएगा, उसके आगे नहीं आएगा। हाँ तो वो सही कर लो, उसको गलत लिख गया है तो उसको ठीक कर लो, इसको अच्छे से देख लो क्या लिखना है। देखो ऐसे लिखो, अच्छे से देख के लिख लो, त्रियंच गत्यानुपूर्वी है ना, गत्यानुपूर्वी। बंद कहां तक लिख रहे हैं अपन? त्रियंच गत्यानुपूर्वी का बंद दूसरे तक, उदय कहां तक? चौथे तक, सत्व विच्युति 9वें तक। फिर मनुष्य, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, इसका बंध कहां तक? चौथे तक, उदय चौथे तक, सत्व विच्युति 14वें में। नरक ऊपर नीचे हो गया, नरक गत्यानुपूर्वी का बंध पहले तक, उदय चौथे तक और सत्व विच्युति 9वें में। और देवगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी का बंध 8वें तक, उदय चौथे तक और सत्व विच्युति 14वें में। ये सही है। ये सही है, गत्यानुपूर्वी में पहले मिस्टेक हुई अपनी। गत्यानुपूर्वी के बाद अग्रु लघु उपघात परघात आतप उद्योत उच्छ्वास, तो अपन 4 एक साथ लिखेंगे, अग्रु लघु उपघात परघात और उच्छ्वास, ये चारों का बंद कहां तक? 8वें तक, उदय कहां तक? 13वें तक, सत्व कहां तक? 14वें तक। फिर आतप, आतप का बंध पहले तक, उदय पहले में और सत्व विच्युति 9वें में। उद्योत बंध दूसरा, उदय 5वां, सत्व विच्युति 9। फिर विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति का बंध दूसरा, उदय कहां तक है? 13वें तक और सत्व विच्युति। प्रशस्त विहायोगति, प्रशस्त विहायोगति का बंध 8वें तक, उदय 13वें तक, सत्व विच्युति 14वें तक। ठीक है। अब इसके बाद आएंगी वो विपरीत वाली 10 प्रकृतियां, प्रत्येक शरीर वगैरह। अब देखो, प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर, प्रत्येक शरीर साधारण शरीर,
साधारण शरीर का बंध कहाँ तक होता है? पहले तक। और प्रत्येक शरीर का 8वें तक। उदय कहाँ होगा? प्रत्येक शरीर का उदय 13वें तक। साधारण शरीर का उदय पहले तक। सत्विच्युत्ति दोनों की भी, इसकी 14 और इसकी 9, साधारण शरीर की 9। ठीक है। फिर आएगा त्रस और स्थावर। स्थावर का बंध पहले तक, उदय दूसरे तक, विच्युत्ति 9वें में, त्रस का बंध 8वें तक, उदय 14वें तक और सत्व 14वें तक। त्रस स्थावर, सुभग दुर्भग। सुभग का बंध 8वें तक और दुर्भग का दूसरे तक। कुछ जलने जैसी स्मेल आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जल रहा हो। सुभग 8वां है ना, 8वां, दुर्भग दूसरा। उदय कहां तक होगा सुभग का? 14वां। और दुर्भग का उदय कहां तक? 4था। और सत्वविच्युत्ति 14वें में। सुस्वर शुभ अशुभ आएगी। शुभ, हाँ, 9वें में नष्ट हुई ना। स्थावर जो 13 प्रकृतियां नष्ट हुई उन्हीं में आ जाती है स्थावर। शुभ अशुभ, शुभ में क्या होगा? शुभ 8वें तक, उदय कहां तक? 13वें तक, सत्विच्युत्ति 14वें में। अशुभ का बंध 6वें तक, ये 13वें तक और 14वें तक। सुस्वर दुस्वर, सुस्वर और दुस्वर। सुस्वर का बंध कहां तक? 8वें तक। उदय कहां तक? 13वें तक, विच्युत्ति 14वें में। दुस्वर का बंध दूसरे तक, उदय 13वें तक, सत्वच्युत्ति 14वें में। फिर इसके बाद सूक्ष्म बादर। सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म का बंध पहला, उदय पहला और विच्युत्ति 9वां। बादर का बंध 8वां, उदय 14 और सत्व भी 14। ठीक है। मिटा दें इनको। पर्याप्त अपर्याप्त, अपर्याप्त। पर्याप्त में क्या होगा? बंध 8वां, उदय 14वां, सत्व भी 14वां। अपर्याप्त का बंध पहला, उदय और विच्युत्ति 14वां। अपर्याप्त 14वें तक। फिर स्थिर अस्थिर, स्थिर का बंध 8वां, उदय 13वां, विच्युत्ति 14वां। अस्थिर का बंध 6वां, उदय 13वां, विच्युत्ति 14। आदेय
अनादि, आदि का बंध 8वां, उदय 14वें तक, विच्छुत्ति 14वें में, अनादि का बंध दूसरे तक, उदय 5वें तक, विच्छुत्ति चौथे तक, विच्छुत्ति 14वें में। सुभग, अनादे और यशः कीर्ति, अयस कीर्ति, ये चौथे तक उदय में है। फिर इसके बाद यशः कीर्ति, अयस कीर्ति, यशः कीर्ति बंद कहां तक? 10वां। उदय कहां तक? 14, विच्छुत्ति 14। अयस कीर्ति बंध 6वां, उदय 4था, विच्छुत्ति 14वां। फिर कौन सा बचा? तीर्थंकर, तीर्थंकर का बंध 8वें तक, उदय 14वें तक, विच्छुत्ति 14वें तक। तो विच्छुत्ति लिख रहे हैं ना अपन, वैसे चौथे से 8वें तक हो गया ना, सुस्वर दुस्वर हो गया पहले। तो ये एक तरह से ये कर्म की अपेक्षा से रिवीजन कर लिया। विच्छुत्ति की अपेक्षा से रिवीजन तो वो अलग अलग ही होगा, पहले में विच्छुत्ति कितने की, दूसरे में कितने की। ऐसे पहले से करते हैं तो याद है, अब ऐसे नियम लगाते हैं तो का बंद शुरू हो जाएगा। हाँ, ये विच्छुत्ति लिख रहे हैं अपन, बंधु विच्छुत्ति गुण स्थान, उदय विच्छुत्ति गुण स्थान। चलो अब दूसरी चीज बताओ आप लोग, ये छोड़ो अब आपको क्या करना है, गुण स्थान में बताओ, पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है? 16 की। और उदय विच्छुत्ति कितने की होती है? 5 की। दूसरे गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति 25, उदय विच्छुत्ति 9। तीसरे में 0, उदय विच्छुत्ति 1। चौथे में 10, उदय विच्छुत्ति 17। अब सबकी आवाज तेज हो गई ये रट लिया सबने। 5वें में 4, इसमें 8। 6वें में 6, इसमें 5। 7वें में बंध विच्छुत्ति 1, उदय विच्छुत्ति 4। 8वें में 36, 6। 9वें में बंध विच्छुत्ति 5, उदय विच्छुत्ति 6। 10वें में बंध विच्छुत्ति 16, उदय विच्छुत्ति 1। 11वें में बंध विच्छुत्ति 0, उदय विच्छुत्ति। 12वें में बंध विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति 16। 13वें में बंध विच्छुत्ति 1, उदय विच्छुत्ति 30। और 14वें में इधर तो 0 और इधर 12। अब सत्व का अलग अलग है। सत्व विच्छुत्ति में देखो कैसे करेंगे। सत्व विच्छुत्ति पहले में 0, दूसरे में 0, तीसरे में 0, चौथे में 7। चौथे में 7 करेंगे और करेंगे आगे, नरक भी हो जाएगी, नरक। तो अपन 7 नहीं करके 8 करेंगे। 5वें में 1 त्रियंच की, है ना। लिखने में तो यही लिखा जाएगा ना। 8 की पहले हो गई, 7 सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति और 4 अनंतानुबंधी, ये 7 की हो गई। और 1
नरक आयु, नरक आयु, नरक गति नहीं, आयु। त्रियंच 5वें तक तो है ही ना, त्रियंच 5वें तक तो होते ही हैं, इसीलिए विच्युति नहीं करेंगे। वो विशेष नियम है कि चौथे में अपन ने छायक सम्यक दृष्टि के विच्युति की है, सामान्य से त्रियंच 5वें तक होता है। तो त्रियंच आयु की विच्युति 5वें में, 6वें में 0, 7वें में 0 नहीं, 7वें में 1 देवायु, फिर 8वें में 0, 9वें में 36, 10वें में 1, 11वें में 0, 12वें में 16, 13वें में 0, 14वें में 85, ये सत्विच्युति हो जाएगी। अब इसको ये देख लेना, लाइन ये सीधी मिल रही कि नहीं, ये सीधी मिलनी चाहिए। ये तो सीधा हो रहा। ये तीनों विच्युति एक साथ हो गई। अब बंध अबंध जो होता है ना, दूसरा जो कॉलम बनाते हैं, बंध योग्य अबंध योग्य, वो आपको नियम लगा करके निकालने पड़ेंगे कि कहाँ कौन से नियम लगेंगे, वो निकालना पड़ेगा। बस ये याद ये रखना है, उसको निकालना पड़ेगा। कौन से गुण स्थान का पूछ रहे हैं, उसके अबंध योग्य निकालो, उसका नियम लगा दो। अच्छा चलो बताओ, अब इसी में तीसरे गुण स्थान में अबंध योग्य प्रकृतियां कितनी? तीसरे गुण स्थान में अबंध योग्य, ऐसे नहीं, तीसरे गुण स्थान में अबंध योग्य, तो पहले और दूसरे की जोड़ो, पहले जिनकी विच्युति हो गई, पहले दूसरे की जोड़ो तो कितनी हो गई? 41 हो गई है। अब तीसरे में नियम लगाओ, कौन कौन सी प्रकृतियां बंध योग्य नहीं है? तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, 2 आहारक दिक् की नहीं है, और 2 आयु, तो 5 वो हो गई, तो 41 5 46, तो ये आएगा। बंध के योग्य जो नहीं है वो 46 है। चलो चौथे गुण स्थान में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी? चौथे गुण स्थान में उदय योग्य कितनी? चौथे गुण स्थान में उदय योग्य कितनी? चौथे की पूछ रहे हैं तो 3 की गिन लो, 9 5 14 1 15। अब चौथे के नियम लगाओ। तीर्थंकर का उदय नहीं है, आहारक दिक् का उदय नहीं है, तो कितनी हो? 18। किसका? तीर्थंकर का उदय कहाँ हो जाएगा? उदय तो 13वें 14वें में होगा, तो 18 हो गई ये। अब 18 को 122 में से घटाओ तो 104, तो चौथे गुण स्थान में उदय योग्य 104। तो ये तो लगाना पड़ेगा, क्या करें? ऑप्शन नहीं देंगे ना तो भी दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑप्शन में तो कम से कम आपको यदि वो संख्या मिल गई ना तो एक तसल्ली मिलेगी, हाँ है इसमें।